सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बिहारी का साहित्यिक परिचय लेकर आज आपके साथ बिहारी जो कि रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कहे जाते हैं। रीति सिद्ध कवियों में इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, परंतु डॉक्टर नगेंद्र जी इन्हें रीतिबद्ध कवियों में इनकी गणना करते हैं, लेकिन रीति सिद्ध ही बहुत सारे विद्वान इनको रीति सिद्ध ही मानते हैं। अगर बिहारी के जन्म की बात करें तो 1595 में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंद सिंह गांव के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि केशव दास से इन्होंने काव्य की शिक्षा ग्रहण की थी। इनके पिता का नाम केशव दास राय था। ये निम्बार्क संप्रदाय के संत नरहरि दास के शिष्य थे। इन्होंने यहाँ रहते हुए संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का अध्ययन किया। कवि ने महाराज के आदेश पर बिहारी सतसई की रचना की, और जो कि इनकी एकमात्र रचना है जिसकी हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं। रीतिकाल की एक उल्लेखनीय काव्य रचना हम इसको कह सकते हैं। कहा जाता है कि इनका निधन 1663 ईस्वी में हो गया। आइए इनकी काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात करें। बिहारी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, एक महान साहित्यकार थे। सतसई के 713 दोहों में से 600 में उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का वर्णन किया है, और अन्य पदों में भक्ति, नीति, वैराग्य, प्रकृति आदि का वर्णन है। आइए उनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये डायग्राम के थ्रू सारे के सारे पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं। अगर आप पॉइंट वाइज चलेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको होगा। आपके अंक जो है सही आएंगे, और आपको एक प्रश्न का प्रारूप भी मिल जाएगा ताकि आप आगे किस प्रकार से चलें। जैसे जो बच्चे IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो मेंस परीक्षा में हिंदी साहित्य को अपना विषय बनाते हैं तो उन्हें इसी प्रकार से डायग्राम के थ्रू अपनी बात थोड़े में यानी सारगर्भित रूप में कहनी होती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं बिहारी की काव्यगत विशेषताओं की। सबसे पहले उनकी मुख्य विशेषता है, या रीतिकाल की ही हम मुख्य विशेषता कह सकते हैं, श्रृंगार वर्णन। अगला प्रकृति वर्णन, भक्ति और नीति संबंधी श्रेष्ठ मुक्तक काव्य, समास पद्धति यानी गागर में सागर भरने की क्षमता। ये बहुत ही मुश्किल से आती है कि बहुत सारे को थोड़े से शब्दों में कह देना। बहुज्ञातता, अन्योक्ति और व्यंग्योक्ति, समुचित अलंकार योजना और उनका कला पक्ष और विषयगत विविधता। आइए बात कर लेते हैं इनकी विस्तृत चर्चा की। सबसे पहले विषयगत विविधता से ही हम लगते हैं। भले ही बिहारी जी का प्रमुख पद्य श्रृंगार था, लेकिन भक्ति, नीति, वैराग्य, वैदक और प्रकृति आदि के बारे में भी असंख्य दोहे उन्होंने लिखे हैं। बिहारी ने अपनी भक्ति संबंधी दोहे में किसी भी संप्रदाय विशेष का समर्थन नहीं किया है। वे एक सामान्य भगत के रूप में दिखाई दिए हैं। सतसई के भक्तिपरक दोहों में वे अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हैं। श्रृंगार वर्णन, भले ही बिहारी किसी रीति ग्रंथ की उन्होंने रचना की नहीं की, लेकिन वो रीति ग्रंथों से प्रभावित दिखाई देते हैं। एक रीति सिद्ध कवि होने के कारण उन्होंने अपने दोहों में श्रृंगार रस को सर्वाधिक महत्व दिया है। इस तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि सतसई के 713 दोहों में से 600 दोहे श्रृंगार प्रधान है, परंतु कवि का मन संयोग श्रृंगार में अधिक रमा है। श्रृंगार के जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, दो प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रकृति वर्णन, बिहारी का युग एक श्रृंगारी युग था। उस समय सभी कवि अपने अपने आश्रयदाताओं को रिझाने में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में कोई भी कवि प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, परंतु बिहारी ने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन और अलंकारिक रूप को सफलतापूर्वक वर्णन किया। प्रकृति के 3 रूप उन्होंने बताए, आलंबन रूप
यानी सहारा, बिल्कुल जिसके ऊपर पूरा दृश्य टिका होता है। उद्दीपन यानी सहायक के रूप में वातावरण को प्रदर्शित करने के रूप में उन्होंने दिखाया और इसके मानवीकरण रूप के का वर्णन भी किया। ये तीनों प्रकृति के विशेष रूप होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भक्ति और नीति संबंधी वर्णन। भले ही बिहारी एक श्रृंगारिक कवि थे, उन्होंने भक्ति और नीति के अनेक दोहे लिखे हैं। भक्ति संबंधी दोहे, इसके अंतर्गत कवि ने संसार को मिथ्या सिद्ध करने का प्रयास किया है, जगत को कच्चे कांच की समान असत्य कहा है। एक अन्य दोहे में कवि ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए ईश्वर को प्रेरित किया है। वे एक महापापी से उलझ गए हैं। इस प्रकार कवि ने नीतिपरक दोहे भी लिखे हैं। कवि ने धन की निंदा करते नजर आते हैं और नीच प्रकृति के मानव के स्वभाव में बदलाव नहीं आ सकता। तो श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है ये। बिहारी सतसई में मुक्तक काव्य का चरमोत्कर्ष देखने को हमें मिलता है। बिहारी शब्दों के जादूगर थे। उन्होंने 48 मात्राओं के छोटे छोटे दोहों में भाव और अर्थ की यानी मैं कह सकती हूँ कि गागर में सागर उन्होंने भर दिया है, गरिमा भर दी है। उनकी उक्तियों में एक अद्भुत सरसता, विलक्षणता, चमत्कार, अनुभव, आकर्षण और अलौकिक रस संचार की शक्ति है। अगला पॉइंट है समास पद्धति। बिहारी सतसई अपनी समास पद्धति के लिए विख्यात है। कवि ने छोटे छोटे दोहों से बड़े बड़े प्रसंगों का विधान बड़ी निपुणता के साथ किया है, यानी छोटे छोटे दोहों से बड़े बड़े वार उन्होंने किए हैं। अपनी इसी समास शक्ति के कारण बिहारी हिंदी के सभी मुक्तकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए बिहारी के बारे में कहा जाता है कि उनके दोहों में कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समास शक्ति है। कहीं कहीं वे बड़े प्रसंगों को भी छोटे छोटे दोहों में सफलतापूर्वक नियोजित कर देते हैं। बहुज्ञातता। बिहारी एक बहुपठित और बहुश्रुत कवि थे। उनकी लोक और शास्त्र का अत्यधिक ज्ञान था। विद्वानों ने उनकी बहुज्ञातता या लोक संबंधी ज्ञान या विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान को भी विभाजित किया है। कवि ने आँख मिचौली, नाटक, खेल, ज्ञान विद्या, नृत्य कला, लट्टू फिराना, जल क्रीड़ा, होली खेलना, पुष्प ज्ञान, अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, समुचित भावों का वर्णन ऐसे समाहार शक्ति के माध्यम से इन दोहों में समाहित कर दिया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अन्योक्ति तथा व्यंग्योक्ति। बिहारी अपनी मौलिक अन्योक्ति और व्यंग्योक्ति के लिए भी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। उनकी इसी व्यंग्योक्ति अनुदान के कारण बिहारी और राजा जयसिंह के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। एक अद्भुत आदर मान उनका इस दरबार में था। इसी प्रकार एक अन्य पद में भी कवि ने एक सांसारिक व्यक्ति पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं कि तुम्हें जिस प्रकार भगवान का भजन करने के लिए कहा जाता है उसका तुमने एक बार भी भजन नहीं किया, और जिसे तुम्हें दूर रहने के लिए कहा जाता है तुम मूर्ख उसी को भोगता रहता है, यानी कष्ट उठाता रहता है। समुचित अलंकार योजना के बारे में अगला पॉइंट है। बिहारी सतसई में रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। उन्होंने दोहों में अलंकारों का विलक्षण प्रयोग किया है, परंतु यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि कवि ने अलंकारों का प्रयोग काव्य शोभा की अभिवृद्धि करने के लिए किया है। कला पक्ष की बात करें तो बिहारी का कला पक्ष उतना ही उज्ज्वल है जितना कि भाव पक्ष। ब्रज भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था, परंतु फिर भी उन्होंने संस्कृत के तत्सम, तद्भव, प्राकृत, अपभ्रंश और अरबी, फारसी व अन्य भाषाओं के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि कवि और बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के रूप में जाने जाते हैं। बिहारी ने अपने जीवन में घटित घटनाओं को उठकर उसका वास्तविक परिदृश्य पाठकों के समक्ष रखा है। उनके साहित्यिक
विशेषताएं, उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से इसमें दिखाया गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF ले सकते हैं। यह असाइनमेंट है, बच्चों द्वारा बनाया गया, खासकर मंजीत कौर का ये असाइनमेंट है। बहुत ही उम्दा कार्य उन्होंने किया है। बहुत ही बड़े प्रश्न को छोटे, एक कमी इसमें देखने को मिलती है कि 1, 2, 4 दोहों का समावेश कर दिया जाता तो सोने पर सुहागा हो जाता। वो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बच्चे जो हैं इसको, उस कमी को पूरा कर देंगे, ऐसे मैं उम्मीद रखती हूँ। धन्यवाद।